अग्नि से मैंने सीखा कि अपने साधना को इतना तेजस्वी करो, इतना प्रबल करो, जिससे अग्नि अगर प्रचंड हो जाए तो वो सब खा जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अग्नि भस्म न कर सके। ऐसे ही हमारे भजन की अग्नि, हमारी साधना की अग्नि इतनी प्रबल हो कि हमारा काम, क्रोध, हमारा लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष सब खा जाए। सब कुछ उसमें इस तरह भस्म हो जाए कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जो भी इंद्रियों की लालसा है, मुझे उसे दबाना नहीं पड़े, मुझे उसे रोकना नहीं पड़े। वो मेरे भजन की अग्नि में कूदकर नष्ट हो जाए, वो मेरे भजन की अग्नि में कूदकर मुझ में समा जाए। जैसे जो भी अग्नि में उस संसर्ग में आता है अग्नि के, वो सब अग्नि में समा जाता है। कोई पूछे कहाँ गया तो वो कहेगा आग के पेट में चला गया भैया, अग्नि के पेट में चला गया। तो मेरे भजन की अग्नि, मेरे ध्यान साधना की अग्नि इतनी प्रबल हो कि मेरा जो विकार है, मेरा जो दोष है, मेरा जो काम वासनाओं से भरा हुआ चित्त है, मेरी जो लोभ वृत्ति है, मेरा जो पाप है, वो सब उसमें भस्म हो जाए। क्योंकि अगर मैं किसी को दबाता हूँ तो कब तक दबा कर रखूंगा? आज नहीं कल वो प्रबल होगा ही होगा, वो अपने वर्चस्व में आएगा ही आएगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। वो हमेशा तो मुझसे दबाया हुआ रखा नहीं जा सकता। कभी ना कभी तो मेरी पकड़ ढीली पड़ ही जाएगी। और मैंने आज जिस विषय को दबाया है, वो चाहे मेरी काम वासना थी, चाहे मेरा लोभ था, चाहे मेरा क्रोध था, या चाहे मेरा मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, कोई भी मेरा भाव था, आज मैंने उसको दबा लिया, कल मैंने उसको दबा लिया, लेकिन कब तक मैं उसे संभालूंगा? कब तक? घाव को हमेशा तो छुपा कर नहीं रख सकता ना, वो सड़ जाएगा। कभी ना कभी उसे औषधि लगाकर मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो मेरे दमन की प्रक्रिया है वो अप्रकट है, अग्नि का लकड़ी में छुपा हुआ रहना, लेकिन वो प्रचंड हो जाए तो वो सब कुछ खा जाती है। ऐसे ही मेरे भजन की अग्नि, मेरे ध्यान साधना की अग्नि, मेरे सत्य स्वरूप में स्थित हो जाने पर मेरे तप की अग्नि मेरे विकारों को खा जाए। मैंने अग्नि से यही सीखा कि अग्नि प्रचंड होने पर जैसे संसार को खा सकती है, ऐसे ही मेरे भजन की अग्नि प्रचंड होने पर, मेरे तप की अग्नि प्रचंड होने पर मेरे विकारों को खा जाएगी। और जैसे अग्नि में तपा हुआ स्वर्ण एकदम खरा होकर के, एकदम शुद्ध होकर के प्रकट होता है, ऐसे ही जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा जीवन है, वो साधना की अग्नि में, भजन ध्यान की अग्नि में तपकर जब कुंदन बन करके निकलेगा तो फिर उसमें कोई विकार नहीं रह जाएगा। साधक को चाहिए कि वो अग्नि से सीखे। मैंने अग्नि से यही सीखा है। आप भी अग्नि से सीखिए, उसकी तेजस्विता, उसका प्रकट होना और उसका अप्रगट होना। वो प्रकट है, संतुलित है तो जीवन है, उसी के माध्यम से आपको भोजन मिलता है।
और अगर वो अप्रगट है और संतुलित है तो कहीं ना कहीं इस धरती का टिके रहना है। काष्ठ में अग्नि, यहाँ ऐसा क्या है जिसमें अग्नि तत्व ना हो? पहले के जमाने में जब माचिस तिल्ली नहीं होती थी, पत्थरों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती थी, मंत्रों से अग्नि प्रकट होती थी। आज भी जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें आचार्य कपूर आदि से, माचिस की तिल्ली से अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, बल्कि काष्ठ से घर्षण करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण से, काष्ठ घर्षण से वो अग्नि को प्रकट करते हैं। आपने कभी बड़े यज्ञ का आरंभ देखा होगा तो उसमें आप पाएंगे कि जो आचार्य होते हैं वो आज भी अरणि मंथन करते हैं और उस अरणि मंथन से यज्ञ की प्रथम अग्नि को प्रकट करते हैं। फिर उसको बुझाया नहीं जाता, जब तक कि यज्ञ पूरा ना हो जाए उसे बुझने दिया नहीं जाता है। यज्ञ जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो अग्नि अखंड प्रज्वलित रहेगी, वो अग्नि बीच में बुझनी नहीं चाहिए। साधक को चाहिए कि वो भजन करे, ध्यान करे और अपने भजन की अग्नि को, अपने ध्यान की अग्नि को शीतल ना पड़ने दे, क्योंकि बार बार अगर आप कहीं आंच लगा रहे हो और बार बार वो ठंडी पड़ जा रही है तो आपकी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं पकेगी, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ही आप अग्नि जला रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप अपने तप को प्रकट कर रहे हैं और वहाँ जैसे ही आपका तप प्रकट हुआ वहाँ वो फिर ठंडी पड़ गई वो अग्नि, आपने भजन छोड़ दिया, आपने ध्यान साधना छोड़ दी, क्या होगा? फिर वो ढाक के तीन पात वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे। कई लोग ध्यान में बैठते हैं, मैं देखती हूँ सुबह ध्यान में बैठते हैं तो वो उनका ध्यान में चित्त होता ही नहीं है, मन शांत नहीं होता, कुछ सोच रहे होते हैं कि ये कहना है, ये कहना है, वो कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, संसार को या भूत भविष्य को सोच रहे होते हैं। जब वो भूत भविष्य को सोच रहे होते हैं तो उनका जो विचार है वो उनके ध्यान को लगने ही नहीं देगा, और वो अगर 10 मिनट 20 मिनट आंख बंद करके बैठे भी रहेंगे और उनका विचार ध्यान लगने ही नहीं देगा तो परिणाम क्या होगा? कि दुनिया को दिखेगा कि ये ध्यान लगा करके बैठे थे, पर उस ध्यान से जो कुछ मिलने वाला था वो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अग्नि प्रकट हुई लेकिन उस अग्नि के प्रकट होने से कुछ मिलने वाला था, कुछ भस्म होने वाला था, वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा।